आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक है सॉलिड स्टेट चैप्टर का रेडियस रेशियो, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पे पढ़ाते हुए, वो इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर डिस्कशन कम करते हैं और बच्चों को ज़्यादातर चीज़ों को रटने के लिए वो एम्फेसाइज करते हैं। तो आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें आपको रेडियस रेशियो के बारे में डिटेल में बात करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से आप इन क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आपको सिखाएंगे। तो रेडियस रेशियो बहुत सिंपल सा टर्म है और ये आयनिक क्रिस्टल से रिलेटेड है। जब हम आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा जैसे NaCl का क्रिस्टल है तो उसमें हम क्या देते हैं, Na पॉजिटिव ऑक्यूपाई इन द ऑक्टाहेड्रल वाइड। ZnS का क्रिस्टल हम पढ़ाएंगे अभी आपको, उसमें आपको बताएंगे Zn2 पॉजिटिव एंटर इन टेट्राहेड्रल वाइड। तो Zn2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वाइड में ही क्यों जा रहा है ZnS के क्रिस्टल में, NaCl के क्रिस्टल में Na पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वाइड में ही क्यों जा रहा है, ये सारी बातें हमें रेडियस रेशियो से ही पता चलेंगी। रेडियस रेशियो एक बहुत सिंपल सा टर्म है जो कि रेशियो है रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, या आपको ये ऐसा भी लिखा मिल सकता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन के लिए C यूज कर लिया, टू द रेडियस ऑफ एनायन। तो ये आपको रेडियस रेशियो की रेंज दी हुई है। ये जो दो रेशियो दे रखे हैं इनसे क्वेश्चंस आपको जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में भी नहीं मिला करते। ये जो तीन ऑर्डर हैं आपके पास, ये तीन रेंजेस हैं 0.225 से लेके 0.415, अगर रेडियस रेशियो इस रेंज ऑर्डर का होगा 0.225 से लेके 0.414 ऑर्डर का, तो उस केस में जो कैटायन है, स्मॉलर कैटायन है, वो टेट्राहेड्रल वाइड में एंटर करता है। और अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच लाई करता है तो जो कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में एंटर करता है, जैसे कि NaCl के केस में Na पॉजिटिव। और अगर रेडियस रेशियो 0.732 से 1 के बीच का होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और ऐसे केस में जो CsCl का क्रिस्टल हम पढ़ेंगे अभी, उसमें जो Cs पॉजिटिव है इट एंटर्स इन द बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल है उसके बॉडी में Cs पॉजिटिव जो है वो एंटर करता है और ऐसे केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Cs पॉजिटिव का वो 8 हो जाता है। तो रेडियस रेशियो जो है वही डिसाइड करेगा कि कैटायन कौन सी वाइड में जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाएगा, या जो BCC का अरेंजमेंट है उसमें जैसे CsCl का बात करें, सीजियम क्लोराइड के बारे में बात करें तो सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जो Cl नेगेटिव एनायन है वो तो चला जाता है सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में, यानी कि 8 एटम्स विल ऑक्युपाइड एट द 8 कॉर्नर्स। और जो Cs पॉजिटिव है इट एंटर्स इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल। तो जो बॉडी में एटम होता है, या जैसे Cs पॉजिटिव यहाँ कैटायन जा रहा है तो आपको मालूम है वो जितने भी कॉर्नर के एनायंस हैं Cl नेगेटिव उन सबको टच कर रहा होता है। और ऐसे में Cs पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसी को किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पुट अप होते हैं वो मैं आपसे बताता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से भी हमको आ सकता है कि हमको किसी कैटायन की रेडियस दे दी, एनायन की रेडियस दे दी और पूछेंगे कि टाइप ऑफ क्रिस्टल किस तरह का होगा या कौन से वाइड में जो आयन है वो ऑक्युपाई करेगा। जैसे मैं आपको NaCl का एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, अगर आपको NaCl के क्रिस्टल में पता करना हो कि किस टाइप का अरेंजमेंट रहता है तो आप रेडियस ऑफ कैटायन यानी कि Na पॉजिटिव और रेडियस ऑफ एनायन RCl नेगेटिव का रेशियो निकाल के आप देखिए। तो आप देख पा रहे हो रेडियस ऑफ कैटायन आपको कितना दिया है, Na पॉजिटिव 0.102 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन दैट इज Cl नेगेटिव 0.181। ये जो रेडियस रेशियो है ये मैंने कैलकुलेट किया है, वो कैलकुलेट होकर के हमारे पास आ रहा है 0.563, इतना रेडियस रेशियो आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा भाई Na पॉजिटिव कौन से वाइड में एंटर करेगा, तो क्योंकि यहाँ पे रेडियस रेशियो 0.563 आ रहा है जो कि
0.414 से लेकर के 0.732 वाली रेंज में आ रहा है। और अगर आपको याद हो तो ये जो रेंज है इट इज फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इट इज फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि जो NaCl का क्रिस्टल है उसमें जो Na पॉजिटिव कैटायन है इट ऑक्युपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये बात किससे डिसाइड हुई है? इनके रेडियस रेशियो से डिसाइड हुई है। और जो रेडियस रेशियो है, क्योंकि वो 0.563 आ रहा है, जो कि इस रेंज में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज है 0.414 से लेके 0.732 में, उसमें क्योंकि एंटर कर रहा है, इसीलिए जो NaCl का क्रिस्टल है इसमें Na पॉजिटिव जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही एंटर करता है। एक रेडियस रेशियो में आपको CsCl का भी और निकाल के दिखाता हूं। देखिए रेडियस रेशियो, ये रेडियस ऑफ कैटायन Cs पॉजिटिव टू द रेडियस ऑफ एनायन Cl नेगेटिव। तो रेडियस ऑफ Cs पॉजिटिव कैटायन यहां तुम्हें दिया हुआ है, यस ये दिया हुआ है 0.1702 RCl नेगेटिव, इट्स रेडियस इज 0.181। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपको आ रहा है, देखो कैलकुलेट होकर 0.944। तो ये जो रेंज है वो इसके बीच आ रहा है। देखो रेडियस रेशियो की रेंज जो 0.732 से लाई करती है 1.00 तक, उसके बीच में आ रहा है 0.944। और अगर आपको याद आ रहा हो तो ये BCC टाइप का जो क्रिस्टल है वो वाली रेंज है, वाला ऑर्डर ये है आपके लिए। तो इसलिए Cs पॉजिटिव जो सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है उसमें जो Cs पॉजिटिव है वो बॉडी के सेंटर में एंटर करेगा। और इनके क्रिस्टल किस तरह से पढ़े जाते हैं मैं अब उसको पढ़ाता हूं आपको। पहले मैं आपको सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के बारे में बताता हूं। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है इसमें, तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसमें आप पाएंगे कि जो Cl नेगेटिव है वो CCP अरेंजमेंट अडॉप्ट करता है। इसको कई बुक्स में FCC भी लिखा हुआ है, तो दोनों बातें एक ही हैं। 3D फिगर में ये FCC वाला अरेंजमेंट ही दिखाई पड़ता है। तो जो NaCl का क्रिस्टल है इसमें Cl नेगेटिव जो है वो CCP अरेंजमेंट में जाएगा, यानी कि FCC वाले अरेंजमेंट में जाएगा, जिसमें 8 एटम्स तो कॉर्नर्स पर होंगे और जो 6 एटम्स हैं वो क्यूबिक यूनिट सेल के 6 फेजेस पर होंगे। जब भी क्रिस्टल आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको FCC का पता होगा, जिसमें 8 एटम्स कॉर्नर्स पे रहेंगे और 6 एटम जो है 6 फेजेस पर रहेंगे। तो NaCl के क्रिस्टल में Cl नेगेटिव ने CCP अरेंजमेंट अडॉप्ट कर लिया, जिसमें 8 कॉर्नर पे और 6 फेजेस पर होंगे। और जब आपने पैकिंग पढ़ी थी तो आपको बताया था हर एटम के पास, चाहे वो CCP का अरेंजमेंट हो चाहे SCP वाला अरेंजमेंट हो, हर एटम के पास एक ऑक्टाहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आती हैं। तो जब ये Cl नेगेटिव CCP अरेंजमेंट में जाएगा तो हर Cl नेगेटिव के पास एक ऑक्टाहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आती हैं। अब जैसे आपने रेडियस रेशियो देखा अभी, RNA पॉजिटिव टू RCl नेगेटिव वो 0.414 से लेके 0.732 की रेंज में आता था, 0.5 समथिंग, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो Na पॉजिटिव है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एंटर करेगा, जो हर Cl नेगेटिव के पास प्रेजेंट है। आप देखिए हर Cl नेगेटिव के पास एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी और उस हर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक Na पॉजिटिव एंटर करेगा। और इसीलिए यहाँ पर जो रेशियो है फॉर्मूले का वो क्या आएगा, Na रेशियो Cl, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव IUPAC के हिसाब से पहले लिखते हैं, इसलिए मैंने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पहले लिखा है। तो Na पॉजिटिव पहले लिखा है, देन आई रोट द Cl नेगेटिव। तो इस तरह से हर Cl नेगेटिव के पास, हर एक Cl नेगेटिव के पास एक ही तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, तो उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन एंटर कर रहा है, Na पॉजिटिव। तो इस तरह से अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, Na रेशियो Cl 1:1 आएगा। और दैट्स व्हाई द फार्मूला ऑफ NaCl इज, सोडियम क्लोराइड इज NaCl। अब क्योंकि जो Na पॉजिटिव है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एंटर कर रहा है, इसलिए
Na पॉजिटिव का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना होगा 6, ये आप सभी को मालूम है। जो ऑक्टेडाइड है वो कितने एटम से कॉन्ट्रीब्यूशन से बनता है, 6 एटम से कॉन्ट्रीब्यूशन से बनता है। और इसलिए यहाँ पर Na पॉजिटिव क्योंकि ऑक्टेडाइड में जा रहा है तो इसलिए Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। सिमिलरली ये जो Cl नेगेटिव है इसको भी 6 Na पॉजिटिव आयन सराउंड कर रहे होंगे और इसीलिए NaCl के क्रिस्टल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Cl नेगेटिव का वो भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन ईच क्यूबिक यूनिट सेल इन NaCl क्रिस्टल। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि Cl नेगेटिव जो है वो CCP अरेंजमेंट में जाएगा, यानी कि अगर आप FCC वाले अरेंजमेंट में जाएगा, यानी कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस निकालोगे FCC के अंदर तो कितना आएंगे 4, जो 8 कॉर्नर पे है वो कितने हो गए 1 और जो 6 फेजेस पर Cl नेगेटिव कितने हो गए 3, तो टोटल 4 Cl नेगेटिव आयंस पर यूनिट सेल आ गए। अब क्योंकि हर Cl नेगेटिव के पास एक ऑक्टेडाइड होगा, तो क्योंकि 4 Cl नेगेटिव टोटल पर यूनिट सेल आ रहे हैं तो 4 ही ऑक्टेडाइड हो गई और उन चारों ऑक्टेडाइड में कौन जा रहा है 4 Na पॉजिटिव आयन जा रहा है। तो इस तरह से अगर आपसे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पूछी जाएंगी इन ईच क्यूबिक यूनिट सेल वो कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि CCP में या FCC में जो Z है Cl नेगेटिव के लिए, क्योंकि Cl नेगेटिव CCP का एलिमेंट में 8 कॉर्नर पे 6 फेज टोटल कितने हो गए Cl नेगेटिव 4। हर Cl नेगेटिव के पास एक कंप्लीट ऑक्टेडाइड होगी और उस कंप्लीट ऑक्टेडाइड में एक Na पॉजिटिव जाएंगे। तो जब 4 Cl नेगेटिव है तो 4 ही तो ऑक्टेडाइड हो गई और चारों में कौन एंटर कर गया Na पॉजिटिव। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट सेल्स आ गए सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में कितना आ जाएंगे 4 आ जाएंगे आपके पास। नाउ वी गो फॉर सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था CS पॉजिटिव और RCl नेगेटिव के रेडियस का रेशियो अगर निकालेंगे वो 0.732 से और 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो CS पॉजिटिव है ये बॉडी सेंटर्ड में एंटर करेगा। देखिए क्या होता है CSCl के क्रिस्टल के अंदर Cl नेगेटिव सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में जाएगा, यानी कि जो 8 Cl नेगेटिव है दे ऑक्युपाई ऑल द 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल एंड CS पॉजिटिव विल एंटर इन द बॉडी सेंटर। जैसा आपको ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है शेडेड, ये CS पॉजिटिव है जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। सिंपलिसिटी के लिए इसको छोटा सा बनाया है, लेकिन इन एक्चुअल जो ये CS पॉजिटिव सेंटर में प्रेजेंट है, ये जितने भी 8 Cl नेगेटिव कॉर्नर पे प्रेजेंट है उन सबको टच कर रहा होगा। और अगर फॉर्मूले इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर CS पॉजिटिव कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो Cl नेगेटिव है ये भी डिफरेंट 8 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा होगा। आपको मालूम है ना जो एटम कॉर्नर में प्रेजेंट होता है वो कितनी यूनिट सेल में शेयर होता है 8। तो इस तरह से हर 8 यूनिट सेल में जो CS पॉजिटिव होगा उसको ये Cl नेगेटिव टच कर रहा होगा और इसलिए इस Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला देखिए कैसे निकालेंगे, CS पॉजिटिव रेशियो Cl नेगेटिव, तो Cl जो 8 कॉर्नर्स में कितने हो गए होल 1 और ये जो एक Cl पूरा है जो 8 कॉर्नर से प्रेजेंट है इनकी वजह से उसके कांटेक्ट में एक कंप्लीट CS पॉजिटिव जा रहा है। देखिए बॉडी के सेंटर में जो एटम होता है वो तो कंप्लीट हमारी यूनिट सेल के अंदर ही काउंट होगा। तो इस तरह से पर यूनिट सेल या रेशियो अगर आप निकालेंगे पर यूनिट सेल CS पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस का तो वो आपको 1:1 मिलेगा। ये तो 8 Cl नेगेटिव प्रेजेंट है ना कॉर्नर पे तो 1 हो गए और एक CS पॉजिटिव बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है वो भी कितना हो गया टोटल 1 पर यूनिट सेल। अगर आप रेशियो निकालेंगे CS और Cl का तो कितना आएगा 1:1 आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सीजियम क्लोराइड के केस में जो Z है वो 1 लगेगा। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो फॉर्मूला हमारे पास रहता है मोलर मास निकालने का M = AQ डेंसिटी वाला ना इंटू T इंटू Na/Z, यहाँ पर ये जो Z है वो BCC वाला अरेंजमेंट होने की वजह से 2 नहीं लगेगा 1 लगेगा, क्योंकि Z क्या है Z इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। तो भाई देखो आप यहाँ पे Cl जो 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो तो कंप्लीट एक 1 ही हो गया ना Cl, और एक कंप्लीट CS पॉजिटिव बॉडी के सेंटर में भी, यानी कि एक पूरा का पूरा सीजियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल में प्रेजेंट है। Z क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
पर यूनिट सेल। तो आप देखिए कितने मॉलिक्यूल है सीजियम क्लोराइड के, एक ही तो है। तो बच्चे बहुत गलती कर लेते हैं, जब भी सीजियम क्लोराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो मोलर मास के केस में, एटॉमिक मास के केस में जो Z की वैल्यू है वो 1 लगाई जाएगी, ना कि 2। बच्चे BCC वाला अरेंजमेंट सोच करके Z की वैल्यू 2 रख लेते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। जो पर यूनिट सेल सीजियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल है पूरा वो तो 1 ही है ना, 8 जो कॉर्नर पे Cl है वो तो 1 हो गया, और एक CS पॉजिटिव बॉडी के सेंटर में कंप्लीट। तो इस तरह से जो CSCl का मॉलिक्यूल अगर आप काउंट करोगे पर यूनिट सेल तो 1 ही तो आएगा, एक CS पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। तो पूरा मॉलिक्यूल तो सीजियम क्लोराइड का बना ना, तो Z कितना हो जाएगा इसके लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, राइट। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए। जैसे ये 46 क्वेश्चन नंबर है, if the radius ratio is in the range of 0.4142 to 0.732। अब देखिए बच्चे कभी कभी क्या होता है, ये रेंज वाला जो ऑर्डर है वो भूल जाते हैं, तो उसको याद रखने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है 4, यहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये 7, तो ये 8 तो नहीं हो सकता, और ये 4 और 7 के बीच का है। 4 और 7 के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा भाई, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर बताया आपको मैंने, एक तो बताया 3 कोऑर्डिनेशन नंबर ट्राइगोनल प्लेनर, एक बताया आपको टेट्राहेड्रल, एक आपको बताया ऑक्टाहेड्रल जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, और एक बॉडी सेंटर्ड वाला जिसमें एक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा हर एक का 8। अब आप देखिए 4 और 7 के बीच में कौन सा आ रहा है, 6 ही तो आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए रेडियस रेशियो अगर 0.41 से 0.732 के बीच लाई करेगा तो बच्चे को हम ऐसा बोलते हैं कि अगर मेमोरी में नहीं जा रहा डाटा आपका तो कुछ इस तरह से भी याद रख सकते हो कि ये 4 और 7 के बीच में 6 ही आएगा, 4 तो नहीं आ रहा है ना, 4 और 7 के बीच का चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा 6 वाला हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसा आपने अभी NaCl के क्रिस्टल में देखा। Which of the following statement is not true about NaCl structure? अभी आपको NaCl का स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया था, तो पहला पॉइंट क्या है, Cl नेगेटिव आयंस आर इन FCC अरेंजमेंट, ठीक है बात। Na पॉजिटिव आयन हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, नो, ये तो बात गलत है। अभी आपको बताया Na पॉजिटिव ऑक्टाडेल्वाइड में एंटर करेगा, तो Na पॉजिटिव क्योंकि ऑक्टाडेल्वाइड में एंटर कर रहा है, ऑक्टाडेल्वाइड 6 एटम से कॉन्ट्रीब्यूशन से बनता है, इसलिए Na पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl की क्रिस्टल में कितना होता है 6 होता है, ना कि 4। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, क्योंकि आपसे नॉट ट्रू पूछा गया है, सो योर आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, Cl नेगेटिव आयन हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये ठीक है। अब देखिए कितना बढ़िया पॉइंट जो हमने आपको बताया डी वाला, ईच यूनिट सेल कंटेन 4 NaCl मॉलिक्यूल्स, ये भी ठीक ही है, अभी आपके साथ डिस्कस किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल के बारे में देखिए जानना चाह रहे हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS पॉजिटिव इज, तो अभी आपने देखा CS पॉजिटिव बॉडी के सेंटर में एंटर कर रहा है, और जब बॉडी में सेंटर में प्रेजेंट होगा तो जितने भी एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है Cl नेगेटिव उन सभी को टच कर रहा होगा, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर CS पॉजिटिव का वो कितना हो जाएगा 8। और वैसे ही आपको बताया जो Cl नेगेटिव कॉर्नर में प्रेजेंट है वो जो डिफरेंट 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा होगा उनके हर CS पॉजिटिव को टच कर रहा होगा, और इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो Cl नेगेटिव का भी कितना हो जाएगा 8। तो ये ऑप्शन ठीक है, देखो बी वाला, इक्वल टू दैट ऑफ Cl नेगेटिव दैट इज 8। बच्चों को डाउट रहते सर इस रेंज का मतलब क्या है, कि जो अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड में जा रहा है कोई भी स्पीशीज, तो इस रेंज का मतलब क्या है, जो 0.414 से लेकर के 0.732 एक एग्जांपल में ले रहा हूं ऑक्टेट अरेंजमेंट के लिए, के बीच लाई करती है, इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब ये है, सामने आपकी जो फिगर आपको दिखाई पड़ रही है बच्चों, ये आपको क्लियरली बता रहा है। देखो ये जो सबसे छोटा साइज का कैटायन जो भी फिट हो सकता है यहाँ पर, वो 0.414 ऑर्डर का हो सकता है ये, और जो मैक्सिमम जा सकता है ऑक्टाहेड्रल वाइड में वो 0.732 ऑर्डर का हो सकता है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि भाई कैटायन और एनायन में से
आपसे पूछा भाई मैक्सिमम साइज ऑफ एनायन बताओ और कैटायन की रेडियस तुम्हें दे रखी हो, तो आप क्या करोगे? देखो ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो कितना है 0.414 से लेकर के लाई कर रहा है कितना बच्चों 0.732 तक लाई कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई मैक्सिमम साइज ऑफ एनायन बताओ, मैक्सिमम रेडियस ऑफ एनायन बताओ which which constitute the octahedral arrangement, तो आप क्या करोगे? जब आपको R मैक्सिमम चाहिए तो ये जो वैल्यू है इन दोनों में से 0.414 और 0.732 में से तो मिनिमम वैल्यू तो लगाओगे, तभी तो RC डिवाइडेड बाई 0.414 मैक्सिमम आएगा। और अगर आपसे पूछते स्मॉलेस्ट का मिनिमम रेडियस ऑफ एनायन, तो आप क्या करते? मैक्सिमम जो वैल्यू है रेशियो की वो लगाते। इसी तरह से ये क्वेश्चन कैसे पुट अप किया सकता है, आपसे मैक्सिमम साइज ऑफ कैटायन पूछ सकते हैं। तो जब मैक्सिमम साइज ऑफ कैटायन पूछेंगे ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो क्या फॉर्मूला जाएगा? रेडियस ऑफ एनायन मल्टीप्लाई, देखो मैक्सिमम चाहिए ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे इस बार? जो मैक्सिमम रेंज है। और अगर रेडियस ऑफ कैटायन जो कि मिनिमम उसमें ऑक्यूपाई कर सकता है वो कितना हो जाएगा, तो उसके लिए छोटा वाला जो मिनिमम वैल्यू है रेडियस रेशियो की उससे आप मल्टीप्लाई करो। आई होप आपकी बात समझ में आ रही होगी। देखो तो ये जो फिगर है आपके पास वो यही बता रहा है, ये तो 0.4, ये तो अनस्टेबल रहेगा स्पीशीज है ना, और ये कैसी रहेगी स्पीशीज? स्टेबल रहेगी। जो मैक्सिमम कैटायन का जो साइज है वो इतना हो सकता है। रेडियस रेशियो कैसे पता करेंगे? 0.732 वाली मैक्सिमम रेंज यहाँ पर आ रही है। तो क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड में पूछे गए मैं आपको दिखा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में 1998 में पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन क्या देखो, कह रहे अ सॉलिड A पॉजिटिव B नेगेटिव हैज NaCl टाइप क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। If the anion has a radius of 241.5 pm, radius of cation, radius of anion है ना बच्चों, और ये रेंज कितनी थी NaCl क्रिस्टल के लिए? 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में रहता है। तो आपसे जानना चाह रहे हैं इफ द एनायन हैज अ रेडियस ऑफ 241.5 pm, व्हाट वुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन। अब आप समझ गए, मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन अगर तुम्हें निकालना होगा तो रेडियस जो एनायन की तुम्हें दी हुई है उसमें भाई लीस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे ना, जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है इससे करोगे 0.414 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे। तो रेडियस ऑफ एनायन कितनी दी है? 241.5 pm ये दिया हुआ है आपको। एनायन एज अ रेडियस 241.5 pm और इसे 0.414 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? तो इसे आप जब मल्टीप्लाई करोगे इट कम्स 99.981 पिकोमीटर, यानी कि जो मिनिमम साइज हो सकता है कैटायन का जो कि ऑक्टाहेड्रल वाइड में एंटर कर सकता है क्योंकि क्रिस्टल NaCl वाला है, तो वो 99.981 वाला हो सकता है। इसी में एक बात हमसे और पूछिए, कैन अ कैटायन C पॉजिटिव हैविंग अ रेडियस ऑफ 50 pm, तो रेडियस रेशियो आप निकाल लो भाई, रेडियस रेशियो निकाल लो, रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन की रेडियस इस बार दे रखी है आपको 50 और एनायन की रेडियस आपको दी हुई है, एनायन वही है Cl नेगेटिव 241.5 pm। तो आपसे जानना चाह रहे हैं क्या ये टेट्राहेड्रल वाइड में टेट्राहेड्रल होल में एंटर कर सकता है? तो रेडियस रेशियो निकाल के देख लो, अगर टेट्राहेड्रल वाले ऑर्डर का होता है तो कर सकता है, अगर अदरवाइज नहीं करेगा। तो जब आप डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा 0.207। और टेट्राहेड्रल के लिए अगर आप रेंज देखेंगे रेडियस रेशियो की, टेट्राहेड्रल के लिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जाने के लिए रेडियस रेशियो का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो वो रहता है बच्चों 0.225 से लेकर के 0.414।
ये वैल्यू कितनी है 0.207, ये तो 0.225 से कम है, तो आपका आंसर हो जाएगा नो। क्या पूछा है आपसे, कैन अ कैटायन सी पॉजिटिव हैविंग अ रेडियस ऑफ 50 पिकोमीटर बी फिल्ड इनटू टेट्राहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल ए पॉजिटिव बी नेगेटिव? तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये इस रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग जो टेट्राहेड्रल एलिमेंट के लिए होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा नो। अगर 0.225 या उससे ज्यादा होकर के 0.414 के बीच का होता तब एंटर कर पाता, लेकिन अब इस केस में ये नहीं करता। Let's see one more question. Question number 36. In a compound AX, the radius of cation is given 95 and the radius of anion is given 181. तो radius ratio ऐसे निकालेंगे, RR radius of cation to the radius of anion। आपसे पूछा है predict the crystal structure of AX। तो जब आप 95 को 181 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 0.524 आ रहा है। तो ये 0.524 जो रेडियस रेशियो अगर आपको याद आ रहा हो तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए है, जो कि कितना रहता है 0.414 से लेकर के 0.732 वाला रहता है। तो आपसे जानना चाह रहे हैं राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच। अब क्योंकि ये कैटायन और बिल्कुल ये NaCl वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका, इसमें Cl नेगेटिव हो जाएगा CCP अरेंजमेंट में, FCC अरेंजमेंट में, और Na पॉजिटिव हर ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था 6 आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 6,6 रेस्पेक्टिवली। कैटायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। हमसे क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू कन्वर्ट NaCl क्रिस्टल टू CaCl क्रिस्टल। तो भाई NaCl तो NaCl रहेगा, CaCl CaCl रहेगा, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछने का पर्पस है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो NaCl में 6 होता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू 6 क्रिस्टल, मतलब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हैं कि NaCl का जो टाइप ऑफ क्रिस्टल है उसे आप CaCl के जो टाइप ऑफ क्रिस्टल है उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो देखिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो प्रेशर लगाने पे बढ़ जाता है। जैसे ये कोई एटम है, इसको कोई दूसरे एटम्स यहाँ पे टच कर रहे हैं, है ना, लेकिन जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा नंबर ऑफ एटम जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होकर के इस एटम को या आयन को सराउंड कर सकते हैं। यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन विल बी आस्क्ड हाउ कैन यू कन्वर्ट NaCl क्रिस्टल टू CaCl क्रिस्टल। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl में 6 है उसे बढ़ा करके आप 8:8 कैसे कर सकते हो, बाई अप्लाइंग हाई प्रेशर। और अगर उल्टा पूछा जाए कैसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से कम करके 6 कर सकते हो, CaCl के स्ट्रक्चर को कैसे NaCl स्ट्रक्चर के टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप उसे हीट कर दो, एटम्स दूर हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। इस तरह की मैचिंग भी जेई वगैरह में अब आने लगी है ना। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड में देखिए लोकेशन ऑफ कैटायन एनायन दे रखा है और टाइप ऑफ क्रिस्टल दे रखा है। तो NaCl के बारे में तो आपको डिटेल में पता है कि Cl नेगेटिव विल ऑक्यूपाई CCP अरेंजमेंट। तो आप देखो भाई ये FCC एक ही बात है, और कैटायन विल एंटर इन द ऑक्टाहेड्रल वाइड। Na पॉजिटिव किसमें जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाएगा। तो आपका A से किसे मैच कराओगे, आप R को कराओगे, क्योंकि इसमें एनायन तो जा रहा है FCC अरेंजमेंट में Cl नेगेटिव, और कैटायन का जा रहा है ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ठीक, अब हम बात करते हैं ZnS के क्रिस्टल के बारे में। तो Zn के क्रिस्टल अगर आपने पढ़ा हो तो S2 नेगेटिव और Zn2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो S2 नेगेटिव आयन तो चलते हैं FCC अरेंजमेंट में, लेकिन जो Zn2 पॉजिटिव है वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड एंटर करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, देखिए कैटायन ऑल। जैसे NaCl का क्रिस्टल तो आपने पढ़ा ही हुआ है, इसमें Cl नेगेटिव जाएगा आपका CCP अरेंजमेंट में, और Na पॉजिटिव एंटर करेगा हर ऑक्टाहेड्रल वाइड में। ठीक है, तो इसका आप मैचिंग करा दोगे R से। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो एक सही मैचिंग है वो R है, जिसमें Cl नेगेटिव CCP अरेंजमेंट में या FCC अरेंजमेंट में जाएगा, और जो
Na पॉजिटिव है वो हर ऑक्टेडल वाइड में जो है वो एंटर करेगा। जिंक सल्फाइड का मैंने आपको बता रखा है S2 नेगेटिव जाएगा FCC अरेंजमेंट में, और हर S2 नेगेटिव के पास दो टेट्राहेड्रल वाइड्स होती है। जैसे मैंने आपको कई बार ये बात बताई हुई है कि जो भी एटम है, चाहे वो कोई सी भी पैकिंग में जाए, चाहे वो CCP पैकिंग में जाए या HCP पैकिंग में जाए, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ZnS के बारे में, तो ZnS के क्रिस्टल में जो S2 नेगेटिव एनाइन है ना, ये जाता है बच्चों FCC अरेंजमेंट में, और इसके पास एक ऑक्टाहेड्रल और दो टेट्राहेड्रल वाइड्स होती हैं। लेकिन जो Zn2 पॉजिटिव कैटायन है ना, ये केवल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में, जैसे अगर दो हैं तो उनमें से केवल एक में, या ऐसा भी बोला जा सकता है हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड एंटर करते हैं। तो ऐसे केस में आप देखोगे हर S के कांटेक्ट में एक ही Zn तो आ रहा है भाई, हर S के पास दो टेट्राहेड्रल वाइड है, और हर टेट्राहेड्रल वाइड में नहीं जा रहा है Zn, एक टेट्राहेड्रल वाइड में जा रहा है। तो इस तरह से एक S2 नेगेटिव के कांटेक्ट में कंप्लीट एक Zn2 पॉजिटिव कैटायन आया, और इसीलिए जो रेशियो है वो कितना आ गया 1:1, और फॉर्मूला कितना हो गया Zns इसका फॉर्मूला हो, राइट। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है आपका, कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है। देखिए Zns एनायंस तो FCC में चले गए, S वाला ऑप्शन देखो आप, S वाला कैटायंस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड सभी में नहीं जा रहा है, अगर दो हैं तो उनमें से एक में जा रहा है, अल्टरनेट होकर के जा रहा है। तो इसीलिए जो Zns का क्रिस्टल आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे जो आप मैचिंग करोगे वो P की किसके साथ कर रहे हो, S के साथ। और अब हम थर्ड वाला केस देख लेते हैं, C वाला। इसमें आपको कैल्शियम फ्लोराइड का क्रिस्टल दिया हुआ है। तो भाई कैल्शियम फ्लोराइड के क्रिस्टल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसको हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसमें जो Ca2 पॉजिटिव कैटायन है वो CCP अरेंजमेंट में जाता है, और हर Ca2 पॉजिटिव के पास जो है वो एक ऑक्टाहेड्रल और दो टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगी। अब यहां पर जो F नेगेटिव है दो, वो दोनों टेट्राहेड्रल वाइड्स में एंटर करते हैं, और इस तरह से जो रेशियो है Ca/F जो है वो आ जाता है 1:2, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaF2। देखिए अगर F नेगेटिव टेट्राहेड्रल वाइड में एंटर कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, और जो Ca2 पॉजिटिव है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना हो रहा है 8, क्योंकि एक F नेगेटिव की वजह से 4 होता। अब क्योंकि दोनों F नेगेटिव दो टेट्राहेड्रल वाइड्स में जा रहे हैं जो Ca2 पॉजिटिव के साथ प्रेजेंट है, इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो Ca2 पॉजिटिव का यहाँ पर कितना हो जाता है 8 हो जाता। तो अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, C को किससे मैच करें, P से कराएं। देखो देख रहे हैं आप, कैटायन तो चला गया FCC में, CCP या FCC एक ही बात है, और एनाइन जितनी भी टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं सभी में एंटर कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर C का ऑप्शन क्या हो गया P। अभी मैं आपको एक D के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। D के जो स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, यानी कि जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है उसका अपोजिट है। इसमें क्या होगा देखिए, उसमें उल्टा होना है, उल्टा इन द सेंस नहीं डिस्टर्ब पड़ जाएगा। क्या हुआ, जो O2 नेगेटिव है ये जाएगा CCP अरेंजमेंट में या FCC अरेंजमेंट में, और हर O2 नेगेटिव के पास एक ऑक्टाहेड्रल और दो टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगी, और दो जो कैटायन है, जैसे Na पॉजिटिव की बात करें, दो Na पॉजिटिव कैटायन जो है दोनों टेट्राहेड्रल वाइड में एंटर कर जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो हर O के कांटेक्ट में दो Na पॉजिटिव आएंगे और रेशियो क्या हो जाएगा Na2O। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर Na पॉजिटिव का है वो तो रहेगा 4, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर Ca का कोऑर्डिनेशन कितना था 8 और F का कितना था 4।
तो अब देखो ऑप्शन कौन सा ठीक है, वैसे तो एक ही बचा, आप समझदार हो, इतना तो आता ही आपको, है ना। देखो आप Na2O Q से मिला दो, है ना, कैसे, एनायन चला गया FCC में, वो 2 नेगेटिव, और कैटायन कितने किस में चलेगा, Na पॉजिटिव जो दो हैं, दोनों टेट्राहेड्रल में एंटर करेंगे। आई होप थोड़ी बहुत बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको आज करा रहा हूँ, देखिए बहुत जल्दी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आप सीख। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O? ये आपका एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है बेटा, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। वैसे तो अब आप फॉर्मूला देख के समझ पाते हो कि भाई यहाँ पर जो O2 नेगेटिव है वो तो चला जाएगा CCP या FCC वाले अरेंजमेंट में, दोनों बातें एक ही हैं, राइट। अब हर O2 नेगेटिव के पास एक ऑक्टेडल वाइड होगी और दो टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगी। तो जब रेशियो O रेशियो Na 2:1 आ रहा है, तो इसका मतलब आपको क्लियर है कि यहाँ पर जो Na पॉजिटिव है वो दो Na पॉजिटिव दोनों टेट्राहेड्रल वाइड्स में एंटर कर जाएंगे, ठीक। अब क्योंकि Na पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वाइड में एंटर कर रहा है तो Na पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। और अगर एक Na पॉजिटिव दो में से एक टेट्राहेड्रल वाइड में एंटर करता तो O का कोऑर्डिनेशन नंबर होता 4। अब लेकिन क्योंकि दोनों टेट्राहेड्रल वाइड में Na पॉजिटिव जा रहे हैं, इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर O2 नेगेटिव का वो कितना जाएगा, डबल, यानी कि 8। अब आप देखो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O, कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि Na पॉजिटिव यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड में एंटर कर रहा है इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जिंक ब्लेंडी, यानी कि ZnS के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ZnS के क्रिस्टल के बारे में। इसमें S2 नेगेटिव जो है वो CCP अरेंजमेंट में जाएगा, यानी कि FCC वाले अरेंजमेंट में जाएगा, 8 कॉर्नर पे 6 फेस पर, और हर S2 नेगेटिव के पास एक ऑक्टेडल वाइड होगा और दो टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे। जैसा आपको रेशियो देख करके समझ में आ रहा है कि S रेशियो Zn जो है वो 1:1 है, तो बस आपको ये पता करना है कि Zn2 पॉजिटिव कहाँ एंटर कर रहा है, जाएगा एक ही। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ Zn2 पॉजिटिव जो है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में जाता है। अब क्यों जाएगा टेट्राहेड्रल वाइड में, वो रेडियस रेशियो ने डिसाइड कर लिया है कि जो कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो है वो 0.225 से, टेट्राहेड्रल वाइड अरेंजमेंट के लिए ऑर्डर है, टेट्राहेड्रल वाइड में जाएगा। ये कौन डिसाइड करेगा, रेडियस रेशियो तो करेगा, ये टेट्राहेड्रल वाइड के लिए अरेंजमेंट है। और ऑक्टेडल वाइड के लिए कितना था, 0.4142 0.732 था बच्चों। और बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या था, जो BCC वाला अरेंजमेंट था, 0.732 से लेकर के 1 के बीच का रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, ज्यादातर क्वेश्चन इसी रेंजेस से, इन्हीं रेंजेस से आते हैं ना। अब आप बात समझ पा रहे हो कि भाई Zn और S का रेशियो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है, और आपको दिख भी रहा है कि जो Zn2 पॉजिटिव वो टेट्राहेड्रल वाइड में जा रहा है, इसलिए Zn2 पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया, 4, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड में जा रहा है। टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। अब S2 नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं, एक S2 नेगेटिव के कांटेक्ट में 4 Zn2 पॉजिटिव आयंस आएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपसे जिंक ब्लेंडी के स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर और Zn2 पॉजिटिव पूछा है। अब क्योंकि Zn2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वाइड में एंटर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और S2 नेगेटिव का पूछते तो वो भी 4 ही रहता। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली। तो कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा मैं फिर से याद दिला दूंगा आपको। समझ गए आप, रेशियो कितना आ रहा है, Ca रेशियो कितना आ रहा है, 1:2। तो Ca2 पॉजिटिव जाएगा इसमें CCP अरेंजमेंट में, और हर Ca2 पॉजिटिव के बाद में एक ऑक्टेडल और दो टेट्राहेड्रल वाइड्स होती हैं। ये आपको जब SCP और CCP की पैकिंग पढ़ाई थी तब बताया था। पैकिंग के दौरान हर एटम के पास एक ऑक्टेडल और दो टेट्राहेड्रल वाइड्स आती है। तो यहाँ पर क्योंकि रेशियो Ca रेशियो F 1:2 आ रहा है, तो ये बात आपको रिकॉल हो जाएगी बहुत आसानी से कि भाई ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर है और इसमें दो F नेगेटिव दोनों, यानी कि जितनी भी टेट्राहेड्रल वाइड्स Ca2 पॉजिटिव के पास प्रेजेंट है उस सब में एंटर करेगा। अब क्योंकि F नेगेटिव एंटर कर रहा है
टेट्राडेनोइड में, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर F नेगेटिव कितना हो गया 4। अभी आपको बताया Ca2 पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में एक टेट्राडेनोइड में F नेगेटिव जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। अभी क्योंकि दोनों टेट्राडेनोइड में जा रहा है तो Ca2 पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कितना रहेगा 8, यही जानना चाह रहे हैं। इन द कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस रेस्पेक्टिवली, तो कैटायन का तो 8 हो गया और एनायन का कितना हो गया 4। Ca2 पॉजिटिव का 8 और F नेगेटिव का 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 भी लेते हैं। कह रहे भाई जो 73 क्वेश्चन है आपका, उसमें द स्ट्रक्चर ऑफ MgO इज सिमिलर टू NaCl। MgO का जो क्रिस्टल है उस NaCl के टाइप जैसा है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा मैग्नीशियम का। अभी आपको NaCl क्रिस्टल पढ़ाया था जिसमें Cl नेगेटिव तो जाता था FCC अरेंजमेंट में, और हर Cl नेगेटिव के पास एक ऑक्टाहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल होती हैं। और NaCl के क्रिस्टल में जो रेडियस रेशियो है कैटायन और एनायन का वो 0.414 से 0.732 के बीच लाई करता है, जो कि ऑक्टाहेड्रल में कैटायन के जाने को बताता है। तो कैटायन जो Na पॉजिटिव वो कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। अब क्योंकि Na पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल में जा रहा है तो ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर खुद कितना होता है 6, इसलिए Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही जो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे हर Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाता है, NaCl क्रिस्टल में 6 हो जाता है। तो कैटायन का भी 6 होगा, एनायन का भी 6 होगा। यहाँ पे उससे हमसे कैटायन का ही पूछा है, मैग्नीशियम का पूछा है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आपको दिए हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर जानना चाहा है। तो रेडियस ऑफ कैटायन 95 अपॉन रेडियस ऑफ एनायन 181, तो इसको जब आप करेंगे तो ये 0.414 से लेकर के 0.732 वाला आएगा। मैं आपको सॉल्व करके वैल्यू भी दिखा देता हूँ कितनी। तो ये आपको आ जाएगा 0.52 समथिंग आ रहा है, राइट। तो आप समझ गए कि जब रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में आ रहा हो तो ये किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए है। और ऑक्टाहेड्रल में जब कोई भी कैटायन या एटम एंटर करेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये रेडियस रेशियो से पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस स्पीशीज का कितना हो रहा है, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं, जिसमें हमसे कहा गया KCl जो है crystallizes in the same type of lattice as does NaCl। कह रहे हैं KCl बिल्कुल वैसे ही क्रिस्टल अरेंजमेंट में जा रहा है जैसे कि NaCl जाता है, और रेडियस रेशियो दे रखा है रेडियस ऑफ कैटायन टू एनायन KCl के लिए भी और NaCl के लिए भी। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल फॉर KCl टू दैट ऑफ NaCl। ये क्वेश्चन डेलिबरेटली मैंने इसको यहाँ पर आपके सामने लिया है और उसका पर्पस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये बात तो दिखाई पड़ रही है कि भाई KCl का क्रिस्टल NaCl जैसा है, और NaCl क्रिस्टल अब आपसे कई बार डिस्कस हो गया, जिसमें Cl नेगेटिव सिंपल FCC अरेंजमेंट में जाएगा और Na पॉजिटिव हर ऑक्टाहेड्रल वाइड में एंटर करेगा। अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड में एंटर कर रहा है तो रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच का होता है, ठीक है साहब। अब आप कहेंगे सर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो रेडियस रेशियो है, क्योंकि KCl बिल्कुल NaCl वाला अरेंजमेंट रख रहा है, तो KCl में जो रेडियस रेशियो है दैट शुड बी नॉट मोर देन 0.732, लेकिन यहाँ कितना दिया 0.74। तो भाई केमिस्ट्री में पहले ऑब्जर्वेशंस आते हैं और फिर उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह की बात है कि भाई जो रेडियस रेशियो है कैटायन का और एनायन का, वो KCl के केस में हमें कितना मिला 0.74 मिला, और उसके बावजूद भी जो K पॉजिटिव है ये ऑक्टाहेड्रल वाइड में ही एंटर कर रहा है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। और इसलिए इन्होंने कहा कि KCl का जो क्रिस्टल है बिल्कुल NaCl वाला है।
तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं बता देंगे। सीई में कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम केरला का जो कराया गया था 2008 में, उसमें पूछा गया था। तो मैंने आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री है ना, इसमें पहले ऑब्जर्वेशंस आते हैं, फिर उनका हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन कहते हैं। कि बिल्कुल इसी तरह से जैसे मान लीजिए किसी के किडनी में 11 mm का स्टोन है। अब भाई जब उसका सीटी स्कैन कराया तो 11 mm का स्टोन आया, वो बड़ा घबरा कर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर के पास जब पहुंचा तो बाहर जब वेट कर रहा था तो एक बंदा मिल गया, बोला भाई 11 mm का जो स्टोन है वो निकलेगा नहीं, सर्जरी करानी पड़ेगी या फिर आपको उसको तुड़वाना पड़ेगा लेजर से। लेकिन डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर समझाया भाई परेशान मत हो, मेहनत करो, थोड़ा सा दवाई खाओ और पेशेंस रखो, हो सकता है निकल जाए, 7-8 दिन का वेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे नहीं निकलेगा तो फिर जो ऑप्शन सर्जरी वाला वो हम करेंगे। उस बंदे ने दवाई खाई, पानी ज्यादा पिया और ये 11 mm की जो स्टोन था वो उसकी यूरिन से एज सच पास हो गया, उसको दिक्कत नहीं हुई। और एक बंदा जो पहले बैठा था 11 वाला, जिसने उसे डरा दिया बिना सर्जरी की निकलेगा, मेरा तो 10.5 का था, नहीं निकला, सर्जरी करानी पड़ी, तुम्हारा तो 11 का, तुम तो गए। तो भाई डिपेंड करता है कि कभी कभी फिट हो जाता है मामला, कभी कभी जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है कि जो ऑक्टेडल वाइड में ही के पॉजिटिव सीएल नेगेटिव केस में एंटर करा, भले ही रेंज जो है 0.732 जो हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं, जो जनरली देखी गई है, ऑब्जर्व की गई है एक्सपेरिमेंटली, उससे थोड़ा ज्यादा है। तो उसको हम यही मान के चलेंगे कि ये बिल्कुल NaCl वाला क्रिस्टल ही है। ठीक, आप ये किडनी वाले एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि हो सकता है किसी का निकल जाए किसी का ना निकले, यानी कि हो सकता है साइज थोड़ा बड़ा अगर एनायन कैटायन के रेशियो का है और वो 0.74 से आ जाए तब भी वो ऑक्टाइडल वाइड में एंटर कर रहा हो। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए आपसे जानना चाह रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल फॉर KCl टू NaCl। पहले मैं आपको यहां पर बताता हूं कि भाई इनका होता कैसा है अरेंजमेंट। ये आपके सामने एक फेज मैंने ले ली है NaCl के क्रिस्टल की, जिसमें जो Na पॉजिटिव कैटायन है ये आ गया, थोड़ा साइज इसका वेरी कर रहा है, मैं सही से बना देता हूँ। इस तरह से देखिए रहता है कुछ, ये कैटायन आ गया और ये आ गया Cl नेगेटिव। हैंड से बनाऊंगा, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको जो मैं नहीं दिखा पाया। ये थोड़ा इनके शेप पे मत जाइएगा, भावनाओं पे जाइएगा। ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो Na पॉजिटिव है ना बच्चों, ये इसकी रेडियस Na पॉजिटिव की, और ये Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव की रेडियस, ये मिलकर के जो है आपका पूरी एज लेंथ बनाएगी। ये जो एज लेंथ A है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए एज लेंथ इज इक्वल टू RCl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, तो डायमीटर हो गया ना, तो दो रेडियस की बात करेंगे, 2 बार ऐड करना पड़ेगा हमें, प्लस Na पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एज लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ Na पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव। तो ये इस तरह से अरेंजमेंट रहता है कैटायन और एनायन का एक फेज पर NaCl के क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो ये हमसे यही पूछा भाई साइड ऑफ द यूनिट सेल, इसका रेशियो निकालना है हमें। कौन सा रेशियो निकालना है हमें? रेशियो निकालना है रेडियस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल फॉर KCl। अब NaCl का भी स्ट्रक्चर यही होगा, KCl का रेशियो भी यही होगा। तो अगर मैं 2 कैंसिल कर दूं तो मैं ऐसा लिखूं सिंप्लिसिटी के लिए, RK पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव। मैं रेशियो जब निकालूंगा दोनों का, दोनों में 2 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ओवरऑल ये पता करना है बच्चों,
ठीक, उसके लिए कोई डाटा दिया हुआ है, उसे यूज करना होगा। डाटा दिया है रेडियस रेशो का, तो रेडियस रेशो के डाटा को कैसे यूज कर रहा हूं वो आप देखिए। आप सभी को मालूम है कि जो RNA पॉजिटिव टू RCl नेगेटिव का रेशियो है वो हमें दिया है 0.55, ठीक है। और RK पॉजिटिव और RCl नेगेटिव का रेशियो हमें दिया गया है 0.74। तो आपको देखो ऐसा तो लग ही रहा है ना कि Cl नेगेटिव दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों इक्वेशंस को कुछ ऐसा करके यूज करेंगे कि Cl नेगेटिव जो डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाए और इस तरह का रिलेशन आ जाए RK पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव। ऐसा रेशियो कब आएगा? जब हम इन दोनों इक्वेशन में 1 1 ऐड करते हैं। देखो मैं पहले इस वाली इक्वेशन में 1 ऐड कर रहा हूं, RNA पॉजिटिव अपॉन RCl नेगेटिव प्लस 1 इज इक्वल टू, अब भाई ऐड करूंगा 1 तो दोनों तरफ ही करूंगा ना, प्लस 1, ऐसा मैंने कर लिया, ठीक। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, RNA पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव अपॉन RCl नेगेटिव इज इक्वल टू 1.55। आप लोग समझ गए मेरी बात को? एलसीएम ले लिया मैंने RCl नेगेटिव का, तो RNA पॉजिटिव RCl नेगेटिव पूरे का डिवाइड बाय RCl नेगेटिव। ऐसा ही जब मैं इस इक्वेशन सेकंड में करूंगा, ये K पॉजिटिव वाली जो है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा बच्चों, RK पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव डिवाइडेड बाय RCl नेगेटिव, और इसमें तो मेरे 1 ऐड करना पड़ेगा ना मुझे इसमें, तो ये हो जाएगा 1.74। अब तो आप समझ गए, ये इक्वेशन थर्ड मान लो और ये इक्वेशन फोर्थ मान लो। अब सिंपली क्या करने वाले हो, दोनों को डिवाइड कर दोगे जिससे Cl नेगेटिव दोनों में से चला जाएगा और ये वाला रेशियो तुम्हें मिल जाएगा। तो RK पॉजिटिव क्योंकि ऊपर है, Cl नेगेटिव तो 1.74 तो ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1.55, और ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 1.123 आएगा बेटे, 1.123। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास, हाँ ये A वाला है। फिर से एक बार समझ लो क्या बताया। पहले तो आप ये समझो कि भाई NaCl का जो क्रिस्टल है वो किस तरह का अरेंजमेंट आता है, उसमें रेडियस का जो रिलेशन है वो कैसे आता है। तो ये जो रेड कलर का आइटम दिखाया है ना, ये RNA पॉजिटिव कैटायन है, और ये दोनों जो Cl नेगेटिव है ये CCP अरेंजमेंट में क्योंकि होता है NaCl क्रिस्टल में, तो ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है Cl नेगेटिव। ये इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं बच्चों कि जो एज लेंथ है पूरी वो रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव प्लस रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव के सम के इक्वल होता है। या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एज लेंथ इज इक्वल टू 2RCl नेगेटिव प्लस RNA पॉजिटिव। अब क्योंकि KCl का भी यही है तो रिलेशन तो वही आएगा, और हमसे ये पूछा है, हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। तो साइड क्या हो गई A। अब क्योंकि वो यहाँ पे 2 दोनों में ही था तो मैंने 2 यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो यही पूछा हमसे, साइड ऑफ द साइड जो है KCl NaCl के उनका रेशियो में निकालना है। ये डाटा हमें देखो गिवन है, RNA पॉजिटिव RCl नेगेटिव 0.55, RK पॉजिटिव RCl नेगेटिव 0.74। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि भाई RCl नेगेटिव दोनों में कॉमन है। अगर इन्हें कैंसिल कर दें, कुछ ऐसा करते हैं कि इस तरह की फॉर्म आ जाए, तो ऐसी फॉर्म कब आएगी जब इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दो आप, RNA पॉजिटिव अपॉन RCl नेगेटिव प्लस 1 इज इक्वल टू 0.55 प्लस 1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लिया RCl नेगेटिव का, तो ये RNA पॉजिटिव आ गया और ये RCl नेगेटिव अपॉन RCl नेगेटिव इक्वल टू 1 जब ऐड कर दिया 0.55 में तो 1.55। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में जो RK पॉजिटिव अपॉन RCl नेगेटिव इज इक्वल टू 0.74 है, इसमें भी 1 1 ऐड कर दिया दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। बिल्कुल ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, RK पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव अपॉन RCl नेगेटिव, 1 तो ऐड किया है ना इसमें, तो 1.74 आ जाएगा। अब आप थर्ड मान लो इस इक्वेशन को, इसको फोर्थ मान लो,
डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो आपको एज लेंथ का रेशियो ही मिल रहा है, दैट कम्स 1.123। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक हो, राइट। कॉलम फर्स्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया पार्टिकल एक्स और वाई का, उसे कॉलम सेकंड में जो फॉर्मूला है कंपाउंड का उससे मैच करना है आपको। तो देखिए एक्स वाई को पहले हम देखते हैं, इधर वाले ऑप्शन बात को देखेंगे जो कॉलम फर्स्ट में दिए, कॉलम सेकंड के जो फॉर्मूला है उससे हम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कॉलम फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन किससे मीट कराना चाहिए। तो एक्स वाई है, देखिए ये आपको बिल्कुल NaCl जैसा क्रिस्टल लग रहा है, देखिए है ना, लग रहा है NaCl जैसा क्रिस्टल। तो Cl नेगेटिव जिसमें कहा जाता था, CCP अरेंजमेंट में जाता था, और Na पॉजिटिव ऑक्टेडल वाइड में जा रहे थे। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो, आपको ये है एट द कॉर्नर एट द फेस, एट द कॉर्नर एंड द फेस, हमें तो ऐसा ढूंढना है Cl नेगेटिव फेस पर FCC पर और Na पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वाइड पर, ऐसा ढूंढना है हमें भाई। देखो ऐसा कोई दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा साहब, ऐसा कोई नहीं दिख रहा। तो अब फिर सोचते हैं फिर एक्स वाई क्या हो सकता है। एक्स वाई का जो टाइप ऑफ फॉर्मूला है वो सीजियम क्लोराइड, उसका एग्जाम्पल है भाई। इसमें Cl नेगेटिव जो जाता है वो जाता है सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में कॉर्नर्स पर, सिंपल क्यूबिक या फिर आपके कॉर्नर्स पर जाता है ना। CS पॉजिटिव जो है सीजियम क्लोराइड में कहा जाएगा, कॉर्नर पे, और Cl नेगेटिव और CS पॉजिटिव का रहेगा बॉडी के सेंटर पे। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, at the edge body center, at the corner face center, at the edge centers and body center नहीं, one on each body diagonal no, at the corner no, tetrahedral whites no, at the corner and the face। चलो ए ऑप्शन में देखते हैं, जैसे मुश्किल पड़ रहा है थोड़ा सा, मतलब बात प्रॉब्लम की बारे में। ए में देखते हैं एट द कॉर्नर, जब एट द कॉर्नर हो गया तो एक्स कितना हो गया 1, क्योंकि 8 एटम जो कॉर्नर प्रेजेंट हो कितने 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। और एट द फेस सेंटर फेस कितने आपके पास 6, यानी कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो ये 8 जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो 8 मल्टीप्लाई 1/8, क्योंकि एटम पे जो कॉर्नर पे जो एटम है कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/8, 1 आ गया। और फेस पे कितने एटम्स होते हैं, फेस कितनी होती है 6, और सभी फेसेस पर है, फेस का एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा हाफ, तो कितना आ गया 3, XY3। तो ए का तो हो गया R, मैं यहाँ भी ऐसे लिख लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बी वाला देखते हैं एट द कॉर्नर्स एंड द फेस, यानी कि 8 कॉर्नर पे 6 फेस, तो टोटल कितने हो गए 4, और Y इन ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड। अब क्योंकि 4 एटम आ रहे हैं पर यूनिट सेल, तो उसके डबल टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, तो कितना हो गया ये 8, तो रेशियो क्या आएगा 1:2 आ जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा Q, बी का क्या हो जाएगा Q। सी देखते हैं एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे कितना हो गया 1 ऑन ईच बॉडी डायगोनल, भाई 4 बॉडी डायगोनल होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, और 1 ऑन ईच बॉडी डायगोनल, तो कितना हो गया 4, XY4, ये आ गया आपका सी। और एट द कॉर्नर एंड फेस सेंटर, जो कॉर्नर पे है वो तो हो गया 1, और फेस के सेंटर पर जो है कितना हो गया 4, FCC वाला हो गया 8 कॉर्नर पे 6 फेसेस पर, तो कितने एटम हो गए पर यूनिट सेल एक्स के 4। एट द एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, अब एजेस कितनी होती है बच्चों 12, अब 12 एजेस हैं, और 12 पे जो एज पर जो एटम होता है कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/4, कितना आ गया 3, और एक बॉडी के सेंटर में कितना हो गया 1, कितना हो गया टोटल 4, यानी कि रेशियो क्या आ गया, ये तो 4 रेशियो एट द कॉर्नर एंड फेस 4 हो गए। एट द एज सेंटर्स, एज के सेंटर पे जो एज है वो 12 होती है टोटल, और उनके सेंटर पर है तो एज पर जो एटम है वो कंट्रीब्यूट करता है। और एंड बॉडी सेंटर, और बॉडी के सेंटर पे भी है, तो बॉडी के सेंटर तो पूरा काउंट होगा, तो 4:4, तो डी का कितना हो गया आपका P हो गया, ठीक। तो XY फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह की मैचिंग जेई में जबरदस्त तरीके से आ रही है भाई, एडवांस में, मेंस में। क्वेश्चन नंबर 54, if the value of ionic radius ratio is this one in an ionic compound, the geometrical arrangement of ion in crystal is।
तो भाई देखो 0.52 रेडियस रेशियो है, तो ये 0.414 से जो रेंज हमारी 0.732 के बीच में होती है उसमें लाई कर रहा है, और ये किसके लिए होती है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के लिए होती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है, राइट। फॉर एन आयनिक क्रिस्टल जनरल फॉर्मूला AX 56 देखते हैं हम लोग, क्योंकि आज हम रेडियस रेशियो में बात कर रहे हैं, तो अभी ये 55 वाला भी डिस्कस नहीं करेंगे। 56 वाला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ द जनरल फॉर्मूला AX एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो, को उल्टा करके पूछ लिया। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किसका आ गया, NaCl वाला आ गया, और ये वाली ऑर्डर हो गई 0.414 से 0.732 वाली। तो वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो विल बी इन बिटवीन 0.732 0.414। तो ये हो गया आपका ऑक्टेल वाला, है ना, ठीक है। रेडियस रेशियो की रेंज आपको मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, जो बच्चे भूल रहे हैं। ये टॉपिक लगभग मैंने सभी क्वेश्चंस कवर किए, जो डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट तरीके से पूछे गए। तो मैं आपको रेडियस रेशियो का एक बार रेंज फिर से याद दिला देता हूँ, क्या रेंज इसकी रहती है। यहाँ से हमने शुरू किया था, और मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करा रहा हूँ कि किस तरह से जो क्वेश्चन है वो रेडियस रेशियो से आपने सॉल्व की। उसमें आपके लिए ये ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो 3 रेंजेस है इसी से क्वेश्चन ज्यादातर आपको मिलते हैं। और देखिए जितने क्वेश्चन हमने ये लगभग 1 आवर में डिस्कस किए सब इसी पर है। ये वाला ऑर्डर नहीं पूछा गया, ये ऑर्डर नहीं पूछा गया, ये भी नहीं पूछा गया। केवल यही वाली 3 रेंज अगर आप याद रख लेते हैं अच्छे से, या तो सभी कर लेंगे, अब तो याद हो गई आपको, काफी क्वेश्चन डिस्कस किए। ये वाली तो हो ही गई है आपको 0.414 से 0.732, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 6। NaCl वाला केस है, ऑक्टेल वाइड में जाएगा, ऑक्टेल है ना, टाइप ऑफ वाइड कौन सी रहेगी, ऑक्टेल में एंटर करेगा Na पॉजिटिव। ये बॉडी सेंटर्ड वाला है, CSCl का क्यूबिक अरेंजमेंट जिसे आप बोलते हो, 8 कॉर्नर पे 6 पे, सॉरी 8 कॉर्नर पे, और जो CS पॉजिटिव बॉडी के सेंटर में, वहां 0.732 से 1 के बीच में लाई करेगा। कोऑर्डिनेशन में कितना रहेगा 8 हो जाएगा। और जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल भी आपने पढ़ा, जिसमें व्हाइट कौन से व्हाइट में एंटर करेगा, Zn2 पॉजिटिव, टेट्राहेड्रल व्हाइट में एंटर करेगा। और रेंज कितनी रहती है रेडियस रेशियो की, 0.225 से 0.414। तो आई होप ये बात आप सबकी समझ में आ गई होगी कि रेडियस रेशियो ही है जो इस बात को डिसाइड करेगा कि कैटायन या एनायन जो है किस वाइड में एंटर करेगा। ये हम डिसाइड नहीं करते, ये रेडियस रेशियो डिसाइड करेगा। तो जिस तरह का रेडियस रेशियो रहता है उसी तरह का क्रिस्टल का टाइप रहेगा, और उसी तरह के वाइड्स में एंटर करेगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। रेडियस रेशियो दे दें, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लें, टाइप ऑफ वाइड पूछ लें, टाइप ऑफ वाइड दे दें, रेडियस रेशियो पूछ लें, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लें, कोऑर्डिनेशन नंबर दे दें, टाइप ऑफ वाइड पूछ लें, रेडियस रेशियो पूछ लें, ठीक है। और ये एग्जाम्पल सब कुछ हद तक आपको याद हो गए। लीनियर का एक आधा एग्जाम्पल और याद रख सकते हैं, यहाँ पे HF लिख सकते हो आप, और ट्राई एंगुलर प्लेनर में Bn बोरॉन नाइट्राइड आप लिख सकते हो, और सिंपली बोरॉन को भी लिख सकते हो। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे आपकी बात रेडियस रेशियो की हो गई है। आई होप ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।